वैसे पाकिस्तानी टीम भी पाकिस्तानी फैंस को क्या ही जलील करती है। एक ही टीम के कभी हारने की दुआएं करनी पड़ती हैं और कभी जीतने की। वालेकुम दोस्तों, भारत के एक साबिक क्रिकेटर ने अब्दुल्ला शफीक को पाकिस्तान क्रिकेट का मुस्तकबिल करार दे दिया और फखर जमान को बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने पर एतराज उठा दिया। और आज साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का मैच पाकिस्तान के लिए अपने मैचेस से ज्यादा अहम क्यों हो गया है, इस पर बात करेंगे। इन सभी टॉपिक पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि वर्ल्ड कप की नई और ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुतालिक वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 के जबरदस्त मैचेस जारी हैं। कल खेले गए मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को आउट क्लास कर दिया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया जो कि सरासर गलत साबित हुआ और पाकिस्तानी बॉलर्स ने इंतहाई शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया। पाकिस्तान टीम जो अपने बॉलर्स की खराब कारकर्दगी की वजह से लगातार 4 मैचेस हारी, तो उसके बाद पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल का सफर भी बहुत मुश्किल हो गया है। अगर पाकिस्तान टीम इन 4 मैचेस में से 2 या कम से कम 1 मैच भी जीत जाती तो पाकिस्तान की टीम आज अच्छी पोजीशन में होती और सेमीफाइनल की मंजिल आसान होती। कल के मैच में पाकिस्तानी बॉलर ने पहले की निस्बत अच्छी बॉलिंग की और बांग्लादेश टीम को सिर्फ 205 रन पर ऑल आउट कर दिया। फिर फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक की तूफानी बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान टीम ने टारगेट 33वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। अगर हमारे कैप्टन साहब बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा चेंज करते तो यही टारगेट मुमकिन था कि पाकिस्तान टीम 24 या 25 ओवर में चेज कर लेती, जिससे पाकिस्तान टीम का रन रेट और ज्यादा इम्प्रूव हो जाता। मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और वो रूटीन के मुताबिक खुद 1 डाउन पर आए और फिर उसके बाद मोहम्मद रिजवान को भेज दिया। तो अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के मैच के बाद इरफान पठान ने अपना तजिया देते हुए कहा है कि अब्दुल्ला शफीक एक इंतहाई बेहतरीन बैट्समैन है और वो वर्ल्ड कप में निखर कर सामने आए हैं। उनका कहना था कि मेरे ख्याल में बाबर आजम के बाद अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का फ्यूचर है और उनका मुस्तकबिल मुझे बहुत शानदार नजर आ रहा है। अभी वो सिर्फ 23 साल के हैं। वर्ल्ड कप में भी उन्होंने अच्छी फॉर्म का मुजाहरा किया है, जबकि टेस्ट क्रिकेट में भी वो डबल सेंचुरी बना चुके हैं। तो इसको देखते हुए मेरा मानना है कि वो आने वाले वक्त में बाबर आजम की जगह संभाल सकते हैं। इरफान पठान ने मजीद अपनी बात को जारी रखते हुए फखर जमान को बांग्लादेश के खिलाफ मैन ऑफ द मैच करार दिए जाने पर भी एतराज उठा दिया है। उन्होंने कहा है कि बेशक फखर जमान ने अच्छी बैटिंग की है और पाकिस्तान को मैच जितवाने में अहम किरदार अदा किया है, लेकिन मेरे ख्याल में मैन ऑफ द मैच शाहीन शाह अफरीदी को देना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने बॉलिंग की है उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने जो बांग्लादेश पर इब्तिदा में प्रेशर बनाया उसी की वजह से बांग्लादेश की टीम बड़ा स्कोर करने में नाकाम रही है और उन्होंने इंतहाई इकोनॉमिकल बॉलिंग की है और 9 ओवर में सिर्फ 23 रन देकर 3 विकेट भी हासिल की हैं। दोस्तों, आज मैच तो न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका का खेला जा रहा है, मगर पाकिस्तानी फैन और टीम के लिए ये इतना अहमियत का हामिल मैच है कि जितने पाकिस्तान के अपने मैच भी अहम नहीं थे। तो इसकी वजह पाकिस्तान के सेमीफाइनल में जाने की उम्मीदें इसी मैच से वाबस्ता हैं। सेमीफाइनल में जाने के लिए पाकिस्तान टीम को एक तो अपने बकिया दोनों मैचेस जीतने होंगे और दूसरा पाकिस्तान टीम को आज के मैच में भी न्यूजीलैंड की हार का इंतजार रहेगा और दुआएं मांगनी पड़ेंगी और आने वाले मैच में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड को शिकस्त देनी होगी और इंग्लैंड को भी शिकस्त देनी होगी, तभी पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में जा सकेगी। वक्त भी बदलता है, रंग कैसे कैसे। तो अजीबो गरीब बात यह है कि पाकिस्तानी फैंस को पहले पाकिस्तान टीम की जीत की दुआएं करनी पड़ती हैं और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में साउथ अफ्रीका के हारने की दुआएं करनी पड़ी थी और आज साउथ अफ्रीका के जीतने की दुआएं करनी हैं।